हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन को उनका कर्मा मिलेगा। जो लोग वेट कर रहे हैं कि इस पर्सन ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, उनको कर्म मिले, उन्होंने जो कुछ आपके साथ किया था उनको वो बदले में वापस मिले, क्या उनको उनका कर्मा मिलेगा। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आज हम उनको देखेंगे कि जो भी पर्सन है जिसने आपके साथ बुरा किया है या जिन्होंने आपको दुख दिया, आपको तकलीफ़ दी है, क्या उन्होंने जैसा आपके साथ किया है उनको रिटर्न में ये सब कुछ मिलेगा, उनको अपने किए का कर्मा मिलेगा। तो आज हम देखने वाले हैं ये पर्सन जिसके लिए भी आप रीडिंग को देखना चाहते हैं। आपने करना ये है कि अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है और वीडियो को लाइक मस्ट करना है, ठीक है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं क्या जिस भी इंसान ने आपके साथ कुछ बुरा किया है या जो भी पर्सन है, क्या उनको उनके कर्मा मिलेंगे। जिस पर्सन ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, आपको हर्ट किया है, आपको पेन दी है, आपको मेंटली इमोशनली ड्रेन किया है, डिस्टर्ब किया है, क्या उनको उनका कर्मा मिलेगा। लेट्स सी क्या उनको उनका कर्मा मिलेगा। व्यूअर्स के साथ जिन्होंने बुरा किया है उनको उनका कर्मा मिलेगा। So first we have the Alchemist, then we have Three of Cups, then we have Prince of Cups, then we have Four of Pentacles। ये इंसान मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी और बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटेड दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चालाक है ये पर्सन। हाइपोक्रेसी भी दिख रही है इस पर्सन में मुझे बहुत ज़्यादा। Then we have Nine of Swords, Prince of Wands, then we have Princess of Swords। इस पर्सन का स्टार साइन जेमिनी, विर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। नंबर 3, 9, 4 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन की एज 39, 34, 31 हो सकती है। टू मोर कार्ड्स। क्या व्यूअर्स के पार्टनर्स को उनका कर्मा मिलेगा जिन्होंने उनके साथ बुरा किया है। वी हैव फोर ऑफ स्वॉर्ड, देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास मून की है। नंबर 18, 9, 44 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 34 इनकी एज हो सकती है। 39 यस। सो गाइस, ये सिचुएशन में मुझे जो दिख रही है ना चीज़ यहाँ पे, ये पर्सन जो है ना, कर्मा तो अभी मुझे दिख नहीं रहा इस इंसान को, अभी मिल नहीं रहा कर्मा, लेकिन हाँ इस इंसान को गिल्ट ज़रूर स्टार्ट हो गया। मुझे दिख रहा है ये इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मेंटली ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में दिख रहे हैं। ये इंसान समटाइम्स ऐसे लग रहा है कि इनकी जो पहले ट्रिक्स या फिर किसी तरह से कोई माइंड गेम्स या हाइपोक्रेसी या मैनिपुलेशन जो वर्क कर रही थी, अब इनको लगता है बिल्कुल भी आपके ऊपर किसी भी तरह से वो चीज़ें इफ़ेक्ट कर ही नहीं रही। आपको किसी भी चीज़ का असर नहीं हो रहा, किसी भी चीज़ का इनकी तरफ से करने से आपको कोई चीज़ बोधन नहीं कर रही। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड ऑल्सो ये पर्सन देख रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखा किया है। इस चीज़ का गिल्ट तो इस पर्सन को स्टार्ट हो गया। मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही है कि लाइक ऐसे लग रहा है जैसे इस पर्सन के अंदर जो एक शैडो सेल्फ थी, एक बुरी साइड थी इस इंसान की, जो इस इंसान का धोखा करना, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, पॉलिटिक्स खेलना, सस्पिशियस बिहेवियर करना, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर लाइक भागने वाली सिचुएशन या गोस्टिंग वाली सिचुएशन, किसी बुरा करने वाली सिचुएशन, वो कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर चीज़ें ट्रिगर करना स्टार्ट हो गई हैं। ये मुझे दिख रहा है क्योंकि ये चीज़ें विद द मून एंड विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड, ये इंसान ये चीज़ें कहीं ना कहीं सोचना स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से मेंटली ये इंसान बिल्कुल भी पीस में नहीं है। ऐसे लग रहा है इस इंसान का किसी से मिलने को दिल नहीं करता, किसी से बात करने को दिल नहीं करता। काफ़ी इंट्रोवर्ट एनर्जी है क्योंकि ये पर्सन काफ़ी अनहील्ड है। जब आप कुछ बुरा कर रहे होते हो तो वो चीज़ें आपके ऊपर टाइम के साथ साथ इतनी ज़्यादा लाइक वो अपना इन्फ्लुएंस छोड़ती हैं कि वो चीज़ें जो है ना, वो फिर आपको डिस्टर्ब करना एक टाइम पे स्टार्ट कर देती हैं। जब लोगों के सामने हकीकत आ जाती है, उस चीज़ की रियलिटी आ जाती है, तो वो चीज़ें इंसान को बॉदर करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से कोई भी उनके साथ बात करना पसंद नहीं करता।
और जब रियलिटी सामने आ जाती है तो डेफिनेटली उस चीज़ को इम्प्रूव करना होता है अपनी। तो कुछ ना कुछ सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है कि इंसान अब सोच रहे हैं कि इन्होंने जितना धोखा करना था, जितना लाइक झूठ बोलने थे, जितना भी लाइक किसी ना किसी वजह से जो अपने अंदर कमियां हैं, जो अपने अंदर जो इनकी ख़राबियां हैं, वो दूसरों के अंदर देखना या फिर दूसरे के ऊपर वो चीज़ का ब्लेम कर देना, वो चीज़ें अब इस इंसान को समझ आ गई। ये सब कुछ इंसान इसके अपने अंदर था जो ये दूसरों पे डाल रहा था, क्योंकि झूठा इंसान हमेशा अपने आप को सच्चा समझता है, उसको लगता है सामने वाला झूठ बोल रहा है। ट्रस्ट इश्यूज़, अपने अंदर बुराई है, अपने अंदर उस चीज़ को ठीक करने का क्या नहीं है, दूसरे सामने वाले इंसान को कहना है कि उस पर ट्रस्ट पे इश्यूज़ हो रहा है, ठीक है, उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाना, जबकि इंसान के अंदर खुद कुछ ना कुछ ऐसी बुराइयाँ हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है कि ये पर्सन के अंदर खुद था एक तरह से, आप कह लो कि चीटिंग वाला एलिमेंट इसको नज़र आता था, आप चीटिंग कर रहे हो या आप चीटिंग करोगे इनके साथ। झूठ खुद बोलना, आपको बोलना कि आप झूठ बोल रहे हो, आप पे ट्रस्ट ना कर पाना, किसी तरह से डाउट करना, ये चीज़ें रिश्ते को डेफिनेटली वीक करती जाती हैं। और वही सिचुएशन हो सकता है आपके साथ हुई हो, इस इंसान ने की है। लेकिन इस टाइम ये पर्सन जो है वो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि अब इनकी जो हाइपोक्रेसी थी, बात को घुमाने का एक जो तरीका था, वो अब कहीं पे भी आपके ऊपर वर्क नहीं कर रहा, कोई भी चीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रही। और ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को, जैसे आप इनके गुस्से को पहले देख लेते थे, या ये पर्सन ईगोइस्टिक बिहेवियर में बैठा रहता था या अपनी ईगो में बैठा रहते थे, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लेते थे, बट अभी आपने हर चीज़ को छोड़ दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारे हो सकते हैं इनको चांस देकर देख लिए हैं, बट राइट नाउ ये इंसान जो है वो उस चीज़ों को लेकर डिप्रेस हो रहे हैं कि आप इनसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, आप इनसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो, आप इनसे रिकॉन्सिलेशन करने के लिए कोई ना कोई इनिशिएट क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि आप हमेशा लेते रहे हो, आप इनको लव शो करते रहे हो, आप अपनी तरफ से खुद ही जो है रोमांटिकली कहीं ना कहीं इनमें इन्वॉल्व होते रहे हो, रोमांटिकली बातचीत करने के लिए खुद ही आप एक्शन लेते रहे हो। बट अभी ये चीज़ें आपने छोड़ दी हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपको उस हद तक लाइक आप कह लो कि प्रोवोक कर दिया कि अब आप हर चीज़ों किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, किसी भी चीज़ में आप जाना नहीं चाहते। बट ये इंसान जो भी है, ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, अभी कर्मा मिल नहीं रहा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, जो अभी इस पर्सन को एक जो एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं, जो पर्सन को चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, उस चीज़ों का सोचना कि इन्होंने क्या बुरा किया है या क्या कुछ आपके साथ किया है जो इन्हें नहीं करना चाहिए था, जो इनके अपने अंदर था, वो चीज़ की रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई है। ये मैं आपको बोलूँगी, एक रिग्रेट, एक गिल्ट, एक परेशानी, किसी के साथ बुरा किया, वो चीज़ ट्रिगर कर रही है कि इसने गलत किया है, वो चीज़ें कर्मा से पहले स्टार्ट होती हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को स्टार्ट हो गई हैं। आने वाले कुछ टाइम में मैं कह सकती हूँ कि इंसान को कर्मा मिल सकते हैं, बट अभी कर्मा मिल नहीं रहे, मिलेंगे ज़रूर, बट अभी आप, यही मुझे लग रहा है इस इंसान के लिए, एक ईगो वाले पर्सन के लिए, एक झूठे इंसान के लिए बहुत बात है कि उसको अपने किए की चीज़ों पे एम्बैरसमेंट स्टार्ट हो गई है। उसने सोचना शुरू कर दी है कि उसने गलत किया है, क्या किया है, उसको नहीं करना चाहिए था। वो कहीं ना कहीं इस इंसान को चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। आपका बात ना करना, आपका जो चीज़ें आप पहले दे रहे थे वो ना देना, इनको आप बोदर करना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं पिंच करना स्टार्ट हो गई हैं इस इंसान को। लेकिन कर्मा नहीं अभी इस इंसान को मिल रहा, ठीक है। अभी कर्मा वाली पोजीशन मुझे इस पर्सन की दिख नहीं रही। बट हाँ, जितना ये इंसान झूठ बोलना, बात को घुमाना, वो चीज़ों के बारे में इनको रियलाइज़ हो गया कि अब आप इनकी किसी बात में आने वाले नहीं हो, और ना ही ये चीज़ें अब ज़्यादा देर तक वर्क करने वाली हैं। जितना करना था आपने, जितना बेवकूफ़ बनना था, जितना आपने फूल बनना था, आपने बन लिया। अब आप फूल बनने वाले नहीं हो, अब आपने छोड़ दिया सब कुछ कि इस इंसान ने नहीं ठीक होना, अब इसको यूनिवर्स ठीक करेगी। तो यस, यूनिवर्स इस पर्सन को ठीक करेगी, चाहे ये पर्सन अपनी तरफ से कितनी भी जो है यहाँ पे ट्रिक्स यूज़ कर ले या जो मर्ज़ी कर ले। बट मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक हो सकता है इन्होंने अपनी चीज़ों को ओवरकम करना स्टार्ट कर दिया है, जो ये पर्सन पास्ट में आपके साथ कर रहे थे। बट स्टिल नेचर जो है वो चेंज जल्दी नहीं होती, बल्कि नेचर तो चेंज होती नहीं है जो आपकी होती है। तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, बट इस इंसान के अंदर ये चीज़ें ठीक होंगी कर्मा के साथ। अभी रियलाइजेशन स्टार्ट हो रही है इस इंसान को, जो एनर्जी दिख रही है ना, वो चीज़ों को फील करना कि आपके बिहेवियर में चेंज आया, या फिर आपने बात करनी इनसे बंद कर दी, या एक साइड पे होना स्टार्ट कर दिया, जिस तरह आप पहले थे वैसे नहीं रहे। वो चीज़ें इस इंसान को बोदर करना स्टार्ट हो गई हैं। एक चीज़ का रिग्रेट, एक चीज़ का गिल्ट, एक चीज़ को ओवर थिंक करना कि ऐसा आपके बिहेवियर में चेंजिंग देख कर कि पहले ऐसा नहीं था अब ऐसा हो रहा है, वो स्टार्ट हो गई हैं। कर्मा आने वाले टाइम में बाद में मिलेगा, अभी मुझे ये सिचुएशन कर्मा की नहीं दिख रही इस पर्सन की। येस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।